वेरी गुड। अब इन तीनों को क्या कहेंगे? इन तीनों को हाँ, एक साथ क्या बोलेंगे? एक साथ 300 444 वेरी वेरी और हिंदी में बताना 444 300 सर ये हमारा एंगल मैंने मैं इस एंगल में थ्रू एंगल का नाम और एंगल की डिग्री के बारे में बताने वाला हूँ। ये हमारा कंप्लीट एंगल है जो 360 डिग्री का होता है एग्जैक्ट। ये हमारा एक्यूट एंगल है 0 से 89 डिग्री का होता है और ये भी हमारा एक्यूट एंगल 0 से 89 डिग्री तक होता है। ये हमारा स्ट्रेट एंगल है ये 180 डिग्री एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। ये हमारा रिफ्लेक्ट एंगल है 180 डिग्री के बाद में और 180 डिग्री के पहले हमारा रिफ्लेक्ट एंगल होता है। ये हमारा राइट एंगल है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। ये हमारा एक्यूट एंगल है ये 0 से 89 डिग्री के बीच में 0 से 89 डिग्री तक होता है। ये भी हमारा एक्यूट एंगल 0 से 89 डिग्री तक होता है। ये हमारा ऑप्टिक एंगल व्हाट है। इज द नेम ऑफ दिस एंगल? एंगल ये नो नो नहीं बेटा दिस एंगल यहाँ बनेगा। ये कंप्लीट इस एंगल एंगल का क्या नाम एंगल रहेगा ना। लिखा है तुमने? ये है हाँ ये यहाँ पर नहीं लगा है क्या है उसका नाम? ऑप्टिक एंगल ऑप्टिक्स एंगल है ये वाला, है ना? ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल एंड ऑप्टिक एंगल दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट एंगल। यस, वेरी गुड। सर ये दोनों हमारे पैरेलल हैं हाँ, और जो लाइन है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये हमारे कुछ जो एंगल्स होते हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा और ये दोनों एंगल्स हमारे वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स होते हैं। अगर हम ये ट्रांसलेशन लाइन के पीछे भी गुजर सकती है अगर हम ये और ये एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और अगर इनको हम काउंट करें तो ये 120 का और ये भी 120 का है। वेरी गुड। और अगर हम इसको यहाँ पर भी करें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर हम इनको काउंट करें तो ये 60 होगा और ये ट्रांसवर्सल होंगे। नहीं सर ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा। अगर इनको फाइंड करने का एक आसान तरीका है यहाँ पर भी ऐसे ही आगे रखें तो उनके ये वाले एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर। वेरी गुड। सर ये प्रोटेक्टर है हम इसे एंगल मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, 0 से लेकर 89 डिग्री तक मतलब 0 मोर देन 90 डिग्री लेस देन जो एंगल होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ये अब कौन सा होगा यहाँ पे? ये राइट एंगल होगा और जो 91 डिग्री से 179 डिग्री का होगा उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। 90 डिग्री मोर सपोज देयर इज एन मिडिल लाइन बिटवीन 140 एंड 133, ठीक है ना? ऑब्ट्यूज और करेक्ट 180 डिग्री ये करेक्ट 180 डिग्री पे होगा तो इसे ये स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री सेल्सियस नो सर प्लेस और 180 डिग्री और सेल्सियस बोलेंगे तो देन टेम्परेचर की यूनिट है ना। वेरी गुड। ये क्या है? सर्कुलर जियो बोर्ड। अगर हम सर्कल की साइड को हम करते हैं अगर हम सेंटर से कोई भी एंगल ड्रॉ करें तो एंगल इसका डबल होगा। ये तो भाई सबका बहुत बढ़िया काम किया आपने। इट्स वेरी नाइस। हाँ, एंड अगर इसको अगर 180 होगा ये मैडम ने होगा और अगर हम बहुत कॉर्ड बढ़िया। अगर हम कॉर्ड के ऊपर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करेगा। व्हाट एल्स वी कैन टीच? सर हम ये सीख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है सेंटर से कोई कैन वी टीच द एरिया? एरिया में काफ़ी ज़रूरत चार चीज़ें मतलब कुछ हो गया और हम उस पर बच्चों को सिखा रहे हैं। अच्छा बनाया है, जैसे बनाया बहुत गुड। इससे भी हम पढ़ा सकते हैं। इससे हम सर्कल्स की थ्योरम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। पाइथागोरस भी पढ़ा सकते हैं। बताओ इसको कि यहाँ पे है। आप कहाँ हो अभी? हमारी 2D से 3D इमेज कौन से स्कूल में? ये हमारा एक सर्कल है अगर हम इसको पास करते हैं हम सर तो अभी ये जो है कंट्रोल में हमारा एक स्फीयर बन जाएगा और फिर ये हमारा 3D शेप हो जाएगा सर्कल से स्फीयर। कितनी सेकंड में बनेगा? ये कुछ कितना भी सेकंड आप जब तक 1/20 सर वो सेकंड। आपसे बात जब तक आपको नॉलेज 1/20 सेकंड। 1/20 सेकंड में अगर हम इसको 1/20 सेकंड से कम में करेंगे ना तो इट विल गिव अ शेप ऑफ ए बॉल। हेलो